वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। और एक खबर सुन के मैं बहुत एक्साइटेड थी वैसे जब मैं आई थी सुमैया सेट पे आपसे बात की थी, लेकिन अचानक से मेरा दिल बड़ा उदास हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसा ना हो। क्या हो रहा है भाई देखें, हम सबको पूरा साल सिर्फ एक फल का इंतजार रहता है। बिल्कुल, आम जो फलों का बादशाह है, सही है। और बहुत सेहत में बहुत भरपूर होता है, सबकी ग़िज़ाइयत बहुत भरपूर होता है और हम बहुत मज़े का होता है। हम सबको इंतजार होता है उस फल का। और मैं भी न्यूज़ देख रही थी, तला बता रहे थे कि अप्रैल में जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है उसमें खदशा है कि आम की जो फसल है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है और मुतासिर हो सकती है और कम इजाफा शायद आम आए। तो मुझे तो सदमा लग गया ये बात सुन के। मैं दिल भी नहीं चाह रहा कुकिंग करने का सुमैया। नहीं, आप सही कह रही हैं वर्दा। आम का इंतजार बच्चे बच्चे को होता है और फिर ये होता है कि आखिर तक आम खाया जाए। बच्चे बच्चे, बड़े बड़े, बूढ़े बूढ़े को होता है आम का इंतजार। घरों में दरख्त हैं आम के, वो तो मैं कहती हूँ बहुत ही ब्लेस्ड हैं। हमारे बचपन में कभी हुआ करता था आम का दरख्त और उस आम की कदर होती थी। सीरियसली बड़ी अफसोसनाक खबर, बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसलिए मेरा पूरा मूड जो है ना वो यूं हो गया, ये से कहते हैं ना हवा निकल जाती है। लेकिन चले हम मूड अच्छा करते हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा आम खाने को मिले और फसल बहुत अच्छी हो इंशाअल्लाह ताला आमों की। और इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का प्रोग्राम। और रेसिपी आज की बहुत ही मज़े की है। आज मैं यूज़ करूँगी मेहरान का तंदूरी मसाला, लेकिन मैं कोई तंदूरी कीमा तंदूरी चिकन नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ। आप देखा होगा सुमैया आपने, हम अक्सर बेकरीज वगैरह पे जाते हैं बाहर, फ्राइड आइटम्स में एक चिकन स्टिक्स मिल रही होती है यमी, जो बहुत मजे की होती है। और सबसे पहले अगर आप थोड़ा लेट हो जाएं तो आपको सुनने को मिलती है सॉरी भाई खत्म हो गई। तो अब वो वाली चिकन स्टिक्स आप घर में कैसे बना सकते हैं हेल्दी तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली बाहर का हम कहते हैं खाना अवॉइड कीजिए, रमजानों में काफ़ी देर से पक के रखा हुआ होता है। लेकिन अगर आप घर में बना लें और हाइजीन का भी ख्याल कर लें तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक्स और साथ ही डॉक्टर हमारे साथ हैं। हाँ, और साथ में मजे की ड्रिंक भी बनाएंगे हम। क्या आज हम बनाएंगे, फाइनली आज बनाएंगे। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर वजाहत अजीज़ मौजूद है, यूरोलॉजिस्ट हैं। और रमजानों में हमेशा हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, बहुत सारे सवाल जवाब करें। इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका हल आज हम तलाश करेंगे। और डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चले जबरदस्त। डॉक्टर साहब ये बताइए कि रमज़ान जब आते हैं बहुत से लोगों को किडनी का पेन शुरू हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है या किडनी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए घर में, क्योंकि सब लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते आसानी से। हाँ ज़रूर। तो मेन जो उसमें रीज़न है वो रमज़ान में डिहाइड्रेशन का है। दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं इन्फेक्शन के और पथरी के, ख़ास तौर पे रमज़ान में ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह अमूमन ये है कि रमज़ान में हम लोगों का टाइम टेबल ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर लोग सुबह में जैसे सोते हैं और फिर ऐन दोपहर में अपने कामों पे निकलते हैं, तो वो एक डिहाइड्रेशन की कॉमन वजह बन जाती है। तो उसको बैलेंस करने का तरीका ये हो सकता है कि ख़ास तौर पे अफ्तार से सहरी के दरमियान में अपना पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें और ख़ास दोपहर में ऐन दोपहर में बाहर निकलने से अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो किडनी पेशेंट्स हैं डेफिनेटली उनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो आम लोगों की बात हो गई, लेकिन ऑलरेडी जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो अपनी डाइट या अपनी दवा और अपनी जो सारी एहतियात है वो किस तरह से करें ड्यूरिंग रमज़ान? हाँ, ये भी एक कॉमन सवाल होता है किडनी पेशेंट्स का कि क्या वो रोज़े रख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जिनको किडनी के प्रॉब्लम या पथरी के प्रॉब्लम है वो अमूमन रोज़े रख सकते हैं, इसी एहतियात के साथ कि रोज़े की हालत में डिहाइड्रेशन से बचें। उसका मेन तरीका यही है कि अगर वो टाइम टेबल ऐसा बना लें कि सुबह में जैसे फजर के बाद सोने का मामला कर लें और ज़ोहर के टाइम तक उठें, तो एक तरह से उनकी रात का वक्त और दिन का वक्त हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, आप ये बताइए डॉक्टर साहब, साथ ये बताइएगा और जो फिर अफ्तार के बाद से वो अपना जो कुछ उनकी अद्वियात का मामला और पानी का मामला वो कंटिन्यू करें। सही डॉक्टर साहब, यही बताइएगा कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन का मसला शुरू हो जाता है घर में ही रहते हुए, या आपको फील होता है किडनी में आपकी पेन स्टार्ट हो गया है, कि रमज़ानों में अक्सर कंसल्टेशन की टाइमिंग्स ऐसी होती हैं क्लिनिक्स की कि ईजिली आप नहीं डॉक्टर के पास जा सकते और घर में प्रॉब्लम ज़्यादातर हो रही होती है, तो घर में रहते हुए आप ऐसी क्या चीज़ का इस्तेमाल करें, क्या इनटेक ज़्यादा लें हम, जिससे हम इस चीज़ से बच सकें या महफूज रख सकें? हाँ बिल्कुल। तो जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन का या बाद औक़ात पथरी का दर्द ऐन रोज़े की हालत में हो जाए, तो उन लोगों के लिए बेहतर ये है कि एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए रोज़े ज़रा क़ज़ा कर स्किप कर लें और फिर बाद में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सवालात के लिए आप
टेलीफोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब सवाल के लिए कॉल कर सकते हैं। वर्दा बताएंगी साथ साथ क्या डाला है जी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे चिकन ली है 300 ग्राम क्यूब्स में कट की, क्योंकि हम चिकन क्यूब्स चिकन स्टिक्स बना रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है, और अब इसमें मैं मेहरान का तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। ठीक है, या फिर हस्बी जाएगा, अगर आपको बहुत चटपटी खानी है तो आप 1.5 टेबलस्पून ले सकते हैं। आप माइल्ड बना रही हैं? मैं माइल्ड बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे मार्केट से मिलती है, ज़्यादा बहुत तेज़ तीखी ना हो, माइल्ड हो। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मेहरान का ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिली सॉस मेहरान का ही यूज़ करूँगी। हम सब जानते हैं कि मेहरान में किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स शामिल नहीं होते, ये बहुत हेल्दी भी है। और दूसरी बात, 45 से ज़्यादा ममालिक में पसंद किए जाते हैं मेहरान के मसाले, और गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से इसको बेस्ट फूड एक्सपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है, और इसके अलावा कई सारे सर्टिफिकेशंस भी मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल अपनी फूड क्वालिटी को लेके। ये देखिए, इसे मैंने कलर कितना अच्छा है इस ग्रीन चिली, और ये समोसों के साथ तो और पकौड़ों के साथ ऐसी मजे की लगती है ना ये चटनी, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन करके इसकी हम रख देंगे। अच्छा, आप इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हैं ओवरनाइट, अगर आपको अगले दिन बनानी है तो ठीक है, या फिर नहीं तो आप चिकन स्टिक्स में लगा के ब्रेड क्रम्स में कोट करके भी आप इसको फ्रीज कर दें। आप फ्रीज कर सकते हैं, जब आपको फ्राई करना है आप इजीली, तो बहुत आसान है बनाना। बस हम लोग थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, बहुत आसान है बनाना। मैं थोड़े से इसमें चिकन क्यूब्स और ले लेती हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ी ज़्यादा बन जाए। सही है, सही है जी। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसको हम स्क्यूअर्स में लगाएंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके अंडे में डिप करके इसको हम डीप फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में, और बनास्पति भी यूज करूंगी उसमें साथ। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ हैं जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं ये मैडम पूछना चाहता हूँ, मुझे शुगर नहीं है। अच्छा, तो मेरे ना पाँव बहुत जलते हैं, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? क्या करें? और आप रोजे रख रहे हैं मिर्जा लियाकत साहब? जी, जिला पाकिस्तान से जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मिर्जा लियाकत साहब कह रहे हैं मैं शुगर पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरे पाँव बहुत जलते हैं, तलवे पाँव के बहुत जलते हैं, तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? हाँ, शुगर के मरीज़ों में जो तलवों की जलने की वजह अमूमन शुगर के जो एसाब हैं उन पे असरात होते हैं। अच्छा। तो इसका अमूमन कुछ रोज़े से या पानी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। तो मेनली इनका जो तरीक़ाकार यही है कि अपनी शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें, पाँव का ख्याल रखें। बाज़ औक़ात इन मरीज़ों को पाँव में ज़ख़म बन जाते हैं या कहीं से स्किन बढ़ जाती है तो उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि स्किन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो रोज़ अपने पाँव को जैसे नहाने के बाद अच्छी तरह से उनका खुद से मुआयना घर पे करें, और अगर कहीं से कोई नाखून बढ़ रहा है या कोई स्किन बढ़ रही है उसको ज़रा साफ़ करें। और फिर अगर जलन का मामला ज़्यादा रहता है तो कुछ अद्वियात के ज़रिए से उनको मज़ीद कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, कहते हैं कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है तो कांडबारी के जूसेस या सैशेज जो मिलते हैं मार्केट में, उसका इस्तेमाल आप करें हफ्ते में, अगर आप हफ्ते तक करें और 2 दिन उसको इस्तेमाल करें तो आप बचा जा सकता है, यानी कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है स्टार्ट में अगर कंट्रोल कर लिया जाए। ये तो बात है कि यूरिन इन्फेक्शन से बचाव के लिए कुछ ग़ज़ाई जैसे आपने बताया तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, कि जिनमें से एक क्रैन मैक्स बहुत मशहूर है। क्रैनबेरी सैशेज ना, इसको हम प्लेट में रख देते हैं और मुझे एक बड़ी सी प्लेटर मिल जाए ताकि मैं बीच में, आप ये कीजिए यहाँ पे सुमैया, और मैं यहाँ पे तेल गरम पे लगा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून डालडा बनास्पति घी मैं इसमें ऐड करूँगी। VTF है, ये देखिए आपको मैं दिखा भी दूँ जी, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और डालडा बनास्पति VTF टेक्नोलॉजी की बदौलत ट्रांस फैट लेवल इसमें सिर्फ 0.5% होता है, उससे भी कम होता है, बल्कि जबकि किसी आम बनास्पति की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रांस फैट लेवल 20% तक मौजूद होता है। तो इसलिए मैं आपसे पर्सनली प्रेफर करूँगी, क्योंकि अक्सर माई कहती हैं कि हम घी में जब बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा हेल्दी होता है। पराठे आप बना रही हैं या आप इस तरह कोई भी रेसिपी बना रही हैं बच्चों के लिए, तो डालडा बनास्पति VTF का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, वो रेसिपी बहुत हेल्दी भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगी, मैं लाइव कॉलर को ले लें सर, जब तक मैं हाँ घी भी निकाल रही हूँ, आप लाइव कॉलर से बात भी करती रहिए। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ डालडा VTF। जी ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि काइंडली
आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है ज़हीर साहब, दोबारा बोलिएगा। जी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है इनकी, तो आई थिंक टेक्निकल इशू है, दोबारा से कॉल कर लीजिए आप भाई। अच्छा मैं आपको बता रही थी, ये देखिए मैंने इतना डालडा बनास्पति VTF लिया है और उसके बाद मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। VTF मैंने इसमें इसलिए ऐड किया बनास्पति क्योंकि एक अच्छी सी खुशबू आएगी कि आप भगाड़ लगाएं, हम दाल बनाते हैं या कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसमें तड़का लगाने के लिए हल्का सा, अगर आप या कढ़ाई बना रहे हैं स्पेशली आप घी में आप हल्के से थोड़ा सा घी ले लीजिए और बाकी थोड़ा सा अच्छा वर्षा, मैं बिरयानी में दम लगाने के लिए डालडा घी का इस्तेमाल करती हूं। हाँ तो कितनी अच्छी बहुत अच्छी खुशबू आती होगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे मैंने डालडा कुकिंग ऑयल भी ऐड किया है इसमें, और हम सब जानते हैं डालडा, जब डालडा का नाम आता है सबसे पहले हमारे जहन में आता है एतबार, और एतबार भी ऐसा वैसा नहीं, पिछले 80 सालों का एतबार जो हमारी माओं को था डालडा पे कि ये हमें एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ऑयल है, हमारे खानों को ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है। और जहाँ हर रमज़ान, इस रमज़ान है बचत भी ज़्यादा, प्यार भी ज़्यादा, इबादत भी ज़्यादा, वहीं पर ही है डालडा के साथ बचत भी ज़्यादा। तो इस रमज़ान आप मनाएं डालडा के साथ, नई नई रेसिपीज़ मज़े की और अपने बच्चों सिखा रही हैं और अभी हेल्दी रखें। अभी तो मीठा भी सिखाएंगी वर्दा आपको। हाँ इंशाअल्लाह कल से आप देखिएगा, अगर मीठा आप चाहते हैं तो कल से हम मीठा बनाना शुरू करेंगे क्योंकि आखिरी रमज़ान आखिरी अशरों की तरफ जा रहा है, अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है तो हम जो है वो मीठे की तरफ भी जाएंगे। अच्छा ये देखिए इस तरह से हमने पहले ब्रेड क्रम्ब में कोट किया, फिर इसको हमने अंडे में कोट किया स्पून की मदद से, और डायरेक्ट मैं इसको पैन में डालूंगी। हाँ थोड़ा सा इसमें और डालिए, और रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, आप लोग रेसिपी कार्ड भी नोट डाउन कर सकते हैं चिकन स्टिक्स का। थोड़ा सा मैं इसको ब्रेड क्रम्स में ले लूँ क्योंकि वो कोटिंग उसकी हट गई प्लेट पे रहने से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे डिप करूँगी और फिर उसके बाद अच्छा इसको आपने उल्टा करना है, हम आखिर में वरना ब्रेड क्रम्स लगाते हैं किसी भी चीज़ के, लेकिन हमने ब्रेड क्रम्ब आखिर में नहीं लगाने। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको भी सुमैया कि चिकन लगाने का तरीका क्या है। सही, क्योंकि अभी जो चिकन लगी हुई देखिए निकल रही है। सही है। अब ये जो चिकन है आई थिंक ये वाली मैंने सही लगाई है। हाँ क्योंकि इसके ना तरीका भी लगाने का होता है कि आपने रेशे के अगेंस्ट में जाना है। ये देखिए जो झड़ रही है ना चिकन, ये ऐसे नहीं झड़ेगी। तो ये मैं आपको बताती हूँ अभी, जब तक आप लोग जाके रेसिपी कार्ड नोट डाउन कीजिए। रेसिपी कार्ड भी आ गया है और मैं आपको बताती भी हूँ। ये आप देख सकते हैं चिकन स्टिक्स बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, हमें मेहरान के ग्रीन चिली सॉस चाहिए, मेहरान का तंदूरी मसाला चाहिए, और बाकी इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें, और तेल गरम हो जाए जैसे ही डालडा का हम इसमें ऐड कर देंगे। मीनवाइल हम वापस आते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इस तरह से आपने ये शैशलिक स्टिक्स ले ली हैं या किसी भी आपको वुडन स्क्यूअर्स मिल जाएं आप वो ले लीजिए। और अच्छा इसको लगाएंगे चिकन को कैसे, आप ये देखिए, आपने कभी भी चिकन को बीच में से ऐसे नहीं लगाना। जहाँ से कटिंग होती है यहाँ पे रेशा है ना, आपने यहाँ से बीच में सेंटर से इसको आपने ऐसे प्रेस करना है। तो कितना ही आप कर लें ये ना निकलेगी ना हिलेगी, ये देखिए। सही सही, वरना हम बीच में से लगा देते हैं तो वो वजन से झड़ना शुरू हो जाती है। ये देखिए अब देखिए मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सादा गोश्त है, यहाँ से कटिंग हुई हुई है, ये देख रही रेशा नजर आ रहा है मुझे यहाँ से, तो मैं ये लंबाई में ऐसे लगाऊंगी रेशा इसका, ताकि आपका गोश्त निकले ना, गोश्त निकले ना। और ये बारबेक्यू के लिए भी ये टिप मैं बोलने ही वाली थी कि बारबेक्यू में जब हम बना रहे होते हैं मलाई बोटी या कबाब, तो हमें जरा इस टिप को फॉलो करना है। मुझ समेत काफी सारी खवातीन जो हमें देख रही हैं, और इंशाल्लाह बकरीद का शो हम यहाँ पे करेंगे तो लाजिम मैं आपको बारबेक्यू बनाना सिखाऊंगी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब जी आप ये बताइए, हम जो बात कर रहे थे, अच्छा यूरिक एसिड का भी किडनी से ताल्लुक होता है? हाँ बिल्कुल, यूरिक एसिड क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो किडनीज को फिल्टर करनी पड़ती है, तो अगर जिस्म में यूरिक एसिड की तादाद ज़्यादा हो तो उससे पथरी बनने का इम्कान होता है। ओहो। डाइट वाइज यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा बड़े गोश्त में, दूसरा नंबर छोटे गोश्त का, और मुर्गी मछली में वाइट मीट में निस्बतन कम लेकिन होता है। तो जिन लोगों को ख़ास तौर पे यूरिक एसिड का या पथरी का मसला हो उनको कोशिश करनी चाहिए कि छोटा गोश्त बड़ा गोश्त बहुत कम करते हैं, कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब जैसे बहुत से लोग हैं जो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, उनको किडनी का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो रोज़े रखना चाहते हैं और रोज़े रख रहे होते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से अपनी डाइट को लेकर चलें? अमूमन अब आमतौर पे जो ज़्यादातर जो अद्वयात हैं वो ऐसी हो गई हैं कि दिन में एक दफ़ा या बहुत से बहुत 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए रोज़े रखना मुमकिन होता है। डाइट वाइज जैसे पहले मैंने अर्ज़ की कि यही उनके लिए एहतियात है कि कोशिश करें कि रोज़े की हालत में, ज़ाहिर है वो डिहाइड्रेशन वाली बात पानी पी के तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें पसीना ज़्यादा आए या बाहर निकलने का मामला रोज़े की हालत में ना करें। सही। अमूमन हमारा आमतौर पर आजकल टाइम टेबल ऐसा बन गया, आपने देखा होगा मार्केट्स में लोग 1-2 बजे के करीब उठ के सारे के सारे मार्केट सही कह रहे हैं, निकल पड़ते हैं। तो ये एक कॉमन वजह है रोज़े की हालत में डिहाइड्रेशन पर। तो जिन लोगों के ऐसे मामलात हैं उनको कोशिश करनी चाहिए अपने सारे काम अफ्तार के बाद या असर के बाद
ऐसे इस टाइम चीज़ का ज़रूर एहतियात करें। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि अगर आपको डिहाइड्रेशन महसूस हो रही है तो एक ड्रिंक होती है, आप उसमें क्या कहते हैं अगर आप हल्का सा एक चुटकी नमक डाल के इस्तेमाल करें तो आपको बिल्कुल बहुत बेहतर महसूस करते हैं, ऐसा है? तो देखिए नेचुरली यही है ना कि अगर आप गर्मी में बाहर निकलें तो आपको पसीने के ज़रिए से पानी और Sweating ज़्यादा निकात होती है। आपके वो जिस्म से बाहर निकले, तो उनको बैलेंस करने का तरीका यही होता है कि आप घर आके पानी या आपको कुछ सिकंजबीन या ऐसी चीज़ पीने का नेचुरली दिल करता है, तो रोज़े की हालत में तो आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर ये है कि आपने जो कुछ करना है वो असर के वक्त या ऐसे टाइम में करें ताकि फिर आके उसको कवर कर सकें। ठंडे टाइम में करें। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, जैसे मुझसे में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, फ्राइड आइटम हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और फिर ये होता है कि जूसेस का इस्तेमाल हो जाता है, पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो उस पर भी काफ़ी यूरिन इन्फेक्शन का इशू हो जाता है। सहरी में भी यही होता है कि हम कोई फ्राइड आइटम पराठों के साथ खा लेते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या किया जाए उसमें, ज़रा आप ही बताएं बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस ये कि सहरी में ख़ास तौर पे ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें सहरी में अवॉइड करें। ठीक है। ये वाले आप ये चीज़ें अगर अफ्तार में कर लेते हैं तो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। तो उसको आप जूसेस के ज़रिए या चलें आपने इफ्तारी के वक्त साथ में उस वक्त दिल कर रहा होता है कि ज़रा जूस पिए, ऐसी चीज़ पिए, लेकिन बाद में फिर पानी का इस्तेमाल करके उसको कवर कर लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरीज हुई भी होती हैं किडनी की या सिंगल किडनीज पे होते हैं, उनके लिए क्या एहतियात बताएंगे आप रमज़ानों में कि उनको पानी का इंटेक कैसे करना चाहिए, किस तरह से ख्याल करना चाहिए? ये सिंगल किडनी के जो मरीज़ हैं अमूमन अगर एक किडनी बिल्कुल हेल्दी है तो उनका मामला तकरीबन ऐसा ही होता है जैसे किसी भी नॉर्मल आदमी का। अच्छा। तो उनके लिए बस मेन एहतियात यही है कि रोज़े की हालत में डिहाइड्रेशन से बचें अच्छा। और अफ्तार से सहरी के वक्त तक अपना पानी का इस्तेमाल उसको ज़रा कवर कर लें। अच्छा। इन सारे मरीज़ों के लिए जिनको ये छोटे छोटे मसाइल जैसे पथरी के या इन्फेक्शन के, उनको एक एहतियात ये ज़रूर करनी चाहिए कि अगर रोज़े रख के मुसलसल रख के उनको कुछ पेशाब में इन्फेक्शन या ऐसा मामला हो तो फिर ऐसी सूरत में ज़बरदस्ती ना करें और कुछ रोज़े स्किप कर लें, बजाय इसके कि इन्फेक्शन की या पथरी की सिवियरिटी बढ़ जाए और बाद सूरतों में उनको फिर अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में बेहतर है जब ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि इन्फेक्शन का मामला हो रहा है तो कुछ रोज़े स्किप। डॉक्टर साहब बच्चों के साथ भी किडनी का इशू आजकल बहुत होने लगा है, छोटे बच्चे पानी नहीं पीते, ज़बरदस्ती उनको बुला बुला के याद दिलाना पड़ता है कि पानी पिएं, तो बच्चों के लिए क्या करें ऐसा कि वो पानी पिएं? किडनी इन्फेक्शन बहुत होने लगा है बच्चों में। बच्चों में जो मेजर वजह जो ज़्यादा पथरी की या इन्फेक्शन होने की, कुछ बच्चों में तो पैदाइशी ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा जो फैक्टर जो हमारी डाइट से रिलेटेड हो गया कि बच्चों में ख़ास तौर पे ये चिप्स मिसालें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से अगर 10 साल पहले तक सोचें तो इतना कॉमन नहीं होती थी। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट्स और नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेकर आएँ और मिसाले वाली चीज़ें ख़ास तौर पे चिप्स इनसे ज़रा अवॉइड। ये सारे बच्चे सुन लें जो बहुत ज़्यादा चिप्स खाते हैं, उनको मज़े के लगते हैं, ज़रूर खाएं चिप्स, लेकिन ज़रा बेटा एहतियात करें, जब मम्मा रोक रही होती हैं तो फिर आपको किडनी इन्फेक्शन और ये सारी मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब डायलिसिस पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बारे में बात करूँगी, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, लेकिन कराची से लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब जी, उनको ले लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज ताकि हम आपसे बात कर सकें। हबीब साहब जी अस्सलाम वालेकुम। हबीब साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। एक सवाल तो ये था कि सुबह निहार मुंह क्या हमें पानी पीना चाहिए या नहीं, उसके फायदे हैं या नुकसान है? दूसरा सवाल ये है मेरा डॉक्टर साहब से कि एक तो ये घरेलू खवातीन होती हैं, तो इनका काम करने के साथ साथ वजन बढ़ता जाता है, तो इनके लिए कोई ऐसा आसान तरीका हो जिससे इनका वजन कम हो जाए? अपनी बेगम के लिए पूछ रहे हैं आप? चलें जी। हबीब साहब बहुत शुक्रिया। हबीब साहब ने 2 सवाल किए हैं। एक्चुअली वो पहला सवाल तो ये निहार मुंह एक पानी पीने की मिथ है कि आप पानी पिए निहार मुंह, बाज़ औक़ात तो कहते हैं शहद डाल के पिए, लींबू डाल के पिए। खैर उन्होंने सादे पानी का पूछा कि क्या ये अच्छा है या नुकसान के लिए। दूसरे खवातीन के लिए उन्होंने कहा घरेलू खवातीन का वजन बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? पहला जो सवाल है, सुबह निहार मुंह पानी पीने में कोई हरज नहीं है, अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें पानी ज़्यादा पीने का अवॉइड किया हो, जैसे जो हार्ट फेलियर के या किडनी फेलियर के मरीज़ हैं ना, उनको ज़्यादा पानी पीने का मना किया जाता है बाज़ औक़ात। अदरवाइज़ सुबह सुबह उठ के अगर निहार मुंह ज़्यादा पिया जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये मत समझें कि अगर सुबह सुबह आपने पानी 3-4 गिलास पी लिया तो सारे दिन के लिए छुट्टी हो गई, तो अल्लाह ने हमें ऊँट नहीं बनाया। तो इंसान के लिए थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा पानी पीना लाजमी है। तकरीबन 2 घंटे के वक्फे से 1 आध गिलास पानी पी लेना चाहिए।
सही। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है पानी, क्योंकि उनको रेशो ही बताया जाता है कि आप इतना पानी पिए, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं पी सकते, और कुछ लोग उसमें से रोज़े भी रख रहे होते हैं, तो क्या ये रोज़े रखना उनके लिए सही है, और फिर वो अपने पानी का इंटेक कैसे बैलेंस करें? ज़्यादातर मरीज़ों के लिए तो रोज़े रखना जो डायलिसिस पर हैं बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन, बिल्कुल नॉर्मली वो रख सकते हैं, बल्कि कुछ सूरतों में तो बजाय इसके अच्छा है, क्योंकि उनको आमतौर पर एडवाइस की जाती है कि वो अपने खाने पीने में पानी का इस्तेमाल कम करें और खाने पीने में ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ें कम करें। तो डायलिसिस वाले मरीज़ों के लिए तो रोज़े का मामला एक तरह से उनको एडवाइस फॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट कि पोस्टमार्टम वैसे ही ख़वातीन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, डिप्रेशन का बायस होता है। वो ख़वातीन जिन्होंने अभी जिनके बच्चों की पैदाइश हुई है और वो रोज़े रखना चाहती हैं, 1 महीने का बच्चा है या 2 महीने का है, तो उसमें भी उनको किडनी का इशू बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें वो किस तरह की डाइट लें कि बच्चे को भी फीड करानी है, फिर रोज़ा भी रखना है? हाँ, जो बच्चे जो ख़ास तौर पे जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल काम है कि वो, क्योंकि उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात वो डबल हो जाती हैं और इसी तरह पानी की ज़रूरियात भी डबल हो जाती हैं। तो ऐसी माओं के लिए तो ज़्यादा एहतियात इसी में है कि एटलीस्ट मुसलसल रोज़े ना रखें। अच्छा, अगर वो 1-2 रोज़े रखती हैं और उसमें उनको डिहाइड्रेशन का मामला या पेशाब में हल्की फुल्की जलन हो जाती है तो फिर 1-2 दिन का गैप दे दें। और वही बात कि जो अपनी डिहाइड्रेशन वाला मामला उसको अफ्तार के बाद मैक्सिमम पॉसिबल उसको कवर करें। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ पानी नहीं, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो पानी की कमी पूरा करते हैं। आप ज़रा ये बताइए कि पानी के साथ साथ और क्या हम लिक्विड्स में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे ख़ास तौर पे सिकंजबीन, जैसे आप अभी बात कर रही थी कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्रैनबेरी तो मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान में नेचुरली क्रैनबेरी नहीं आती। हमारे मुल्क में नेचुरली क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? फालसा, उसका भी सीज़न कभी कभी रहता है। जो पानी और जो शरबत वाइज सिकंजबीन बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें लीमू नेचुरली एक ऐसी चीज़ है जो पेशाब में अगर हल्के फुल्के ज़रात हों तो उनको घुलाने में मदद देता है। तो जो जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन का मामला है या बार बार पथरी का मामला है उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि वो अफ्तार के वक्त सिकंजबीन का पूरा जग बना के रख लें। और थोड़े एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद है बुरे वाला से, उनसे बात करते हैं। बात करते हैं, बताती हूँ कि मैं अब क्या कर रही हूँ यहाँ पे। जी मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम जी मोहम्मद साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मीन वाले बताती चलूँ, आप देख सकते हैं चिकन स्टिक्स रेडी हैं और आप इस कोक के मैजिक के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में मेहरान का ग्रीन चिली सॉस या फिर केचप या ग्रीन चटनी या आप इनकी टर्मरिक चटनी, डेट चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं मेहरान की। और साथ ही हम जब कहते हैं कि कोक के मैजिक के साथ आप एंजॉय कीजिए, तो इस रमज़ान जो मैजिक होता है वो मैजिक होता है अपनों के साथ बैठने का, अपनों के साथ जायका एंजॉय करने का, यही मैजिक होता है। तो आप एंजॉय कीजिए कोका कोला के साथ। और ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब पाइनएप्पल मोहितो, मैं ड्रिंक बना रही हूँ। लेकिन आप ये अदरक क्यों पका रहे हैं? अच्छा, ये मैं बना रही हूँ जिंजर एल। ओके, जिंजर एल आप बना के रख सकते हैं अपने पास किसी जार में, कंटेनर में। इसमें मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी लिया मैंने, उसमें अदरक के इस तरह के पीसेस मैंने डाल दिए 3 से 4 काट के, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच शहद डाला, और मैं प्रेफर करती हूँ शहद ही डालिए, लेकिन अगर किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छा, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं अगर, तो उसमें अगर आप 1 टेबलस्पून जिंजर एल डाल दीजिए, ये देखिए अभी खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर इसको आप छान के रख लें। जी, अब मैं जैसे कि पाइनएप्पल मोहितो बना रही हूँ, मैं उसमें जिंजर एल ऐड करूँगी। आप अगर कुछ भी बना रहे हैं ड्रिंक, आप वाटरमेलन के साथ बना रहे हैं ड्रिंक, या आप कोई भी एक्सपाइसी ड्रिंक बना रहे हैं, वैसे ही बहुत हाजिम होता है डाइजेशन के लिए, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने देखा है कि आपकी रेसिपीज़ में ज़्यादातर कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ शामिल हो जाती है जो कि बाकी चीज़ों को कंपोनेंट्स को बैलेंस कर देती है, जैसे कि जिंजर। सही। दूसरा, अपने हिसाब से जो लोग बैलेंस करने का तरीका ये इख्तियार कर सकते हैं, जैसे पूछ रहे थे कि वज़न बढ़ जाता है, तो मज़े की चीज़ें आप पकाना लोगों को सिखाएंगी, फिर वो खाएंगे। तो ज़ाहिर है रोज़ा रखा है तो रोज़े की नेमतों में शामिल है, तो ज़रूर खाएँ। लेकिन उसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि एक तो जो नमकियात जो आपने सारे ऐड कर लिए अपने जिस्म में, उसको फिर बाद में जैसे अफ्तार के बाद सादा पानी पी के बैलेंस करें, एक। और दूसरा, रोज़े की हालत में भी कुछ ना कुछ वॉक की आदत बनाएं कि चलें आपने अफ्तार के वक्त ऐसा कुछ खा लिया, ज़रा हैवी हो गया तो थोड़ा सा एक वॉक
रोजे में तो लोग वॉक करते वैसे ही कहते हैं ना, वैसे ही रोजे लग रहे हैं, ऊपर से वॉक करें प्यास लग गई। और अफ्तार के बाद जो हालत होती है लोगों की, कि लेट जाते हैं बस। अच्छा, यही वजह है कि रोजे में उल्टा वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि खाने मजे की बड़े गोल सेट करते हैं रमजान से पहले कि वेट कम करेंगे, पता चलता है वेट मजीद बढ़ जाता है। अच्छा, ये देखिए मैंने छान के जिंजर एल निकाल लिया है और इस तरह से आप इसको एयरटाइट कंटेनर में, जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ, ताकि आपको बता दूं कि ड्रिंक भी कैसे बनेगी। या अभी थोड़ा सा गर्म है, मैं गर्म ही यूज़ कर लूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ ठंडा करके थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, एक ब्लेंडर ले लेते हैं यहाँ पे हम, और साथ ही मेरे पास यहाँ पे है पाइनएप्पल के चंक्स हैं, ये इसमें ऐड करेंगे हम। अच्छा, मैं 2 पाइनएप्पल के चंक्स थोड़े से बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए। एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, और बाद में इसको सेट कर लेंगे। ओके, बाकी मैं पाइनएप्पल के चंक्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर थोड़ा सा बहुत जूस भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर पाइनएप्पल इतना इजीली अवेलेबल होता भी है, तब भी लोग नहीं कैन का यूज़ करते हैं, तो कैन का यूज़ कर सकते हैं, उसका सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यूज़ कर सकते हैं। कैन में ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, वो बिकॉज सॉफ्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आप नेचुरल जो प्रॉपर आप फ्रेश लेने जाते हैं तो कटवाने का थोड़ा सा इशू आ जाता है, और दूसरी बात थोड़ा सा जो टेस्ट उसका होता है वो आप नहीं, उसको लोग पसंद करते। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज जूस है, हाफ अ कप मैंने ऑरेंज जूस इसमें ऐड किया, ठीक है। और लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 और 2 टेबल स्पून, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेमन से तो, ठीक है। अच्छा, और साथ ही जिंजर एल जो मैंने यहाँ पे बनाया था, आप देखिए गाढ़ा भी होना शुरू हो गया, खुद से गाढ़ा हो गया ये, ठीक है। क्योंकि इसमें हम शुगर या फिर शहद ऐड करेंगे तो थिकनेस ऑलरेडी थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाएगा। ये हम डालेंगे इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून। अच्छा, हमें शुगर की इसमें नीड नहीं है? नहीं, मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि जिंजर एल में मैंने शुगर और उसमें ऑटोमेटिकली मैंने चीनी ऐड की है। जिंजर एल बना के रखें तो हमें नीड नहीं है। देखिए, मैं बहुत कम मिठास के ऊपर जा रही हूँ। जैसे मैंने हमेशा से आपसे कहा कि अगर हम कोशिश करें कि देखिए ऑरेंज जूस ऑलरेडी मीठा होगा, पाइनएप्पल ऑलरेडी मीठे होंगे, तो एक्स्ट्रा शुगर क्यों आप लेवल बढ़ा रहे हैं? फिर आप कहते हैं पतला भी होना है, तो नेचुरल स्वीटनर पे चले जाए, शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा पर्सनली अपने रेसिपीज़ में यही प्रेफर करती हूँ, जब ड्रिंक्स बनाती हूँ स्पेशली, कि शहद इस्तेमाल कर लें आप, चीनी छोड़ दीजिए। यहाँ पे मेरे पास कार्बोनेटेड वाटर है, ये भी मीठा होता है। अब कितनी आप शुगर ऐड करेंगे उसमें सोचें। ये भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, अराउंड 1 कप, और फिर इसको हम कर लेंगे ब्लेंड जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि रमज़ानों में होता है कि हमारी एक तो रूटीन आउट होती है, डाइट तो होती ही होती है हमारी आउट, लेकिन सबसे बढ़ के हमारी रूटीन आउट हो जाती है, नींद का साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है। मुझे लगता है उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ बहुत मुतासर होती है, जो कि ज़ाहिर एक मतलब एक कॉमन चीज़ है, हम नहीं उसको कवर कर पाते। सहरी में उठना है, फिर वैसे आपकी नींद नहीं पूरी होती है रात को, तो क्या किया जाए उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, अपनी हेल्थ मुतासर ना हो, आपको बॉडी में जो पेन्स होते हैं वो ना हो, ड्राउजी ना हो, क्या करें? अच्छा, एक असूल तो ये है कि रात की नींद है, क्योंकि वो बॉडी में कुछ हार्मोन्स और कुछ साइकिल्स ऐसी हैं कि वो दिन और रात के हिसाब से ही सेट है। तो दिन में आप जितनी मर्जी नींद कर लेंगे, रात की नींद जब तक पूरी नहीं होगी वो बात नहीं आएगी। और ये ट्रेंड है कि पूरी रात जाग के सहरी करके सोना होता है, और ख़ास तौर पे आखिरी रोजे जो होते हैं, तो ये तो कोशिश करनी चाहिए कि सहरी से पहले कुछ घंटे की एटलीस्ट नींद कर लें। सारी की सारी नींद अगर आपकी दिन में होगी तो उसमें वो फ्रेशनेस नहीं आएगी। ये सुन लें सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो पूरी रात जाग के, और नाइट मैच जो लड़के खेल रहे होते हैं पूरी रात जाग के, और उसके बाद फिर पूरा दिन सो रहे होते हैं, तो रूटीन जो है वो अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है। ये अम्मा वाली आवाज़ है, ये डायरेक्ट अंदर से ना दिल की गहराइयों से निकली अम्मा वाली अल्फाज। लेकिन वैसे भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो। खैर ये ड्रिंक बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बड़ी अमेजिंग, बहुत ही मजे की है। और अच्छा, ये बात मैं कहूँगी दोबारा से कि इसको आप, बहुत से लोग छान के भी बनाते हैं, कि हम कहते हैं मोहितो बना रहे हैं तो हम छान के बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप किसी फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंक में तो उसको छानिए नहीं, क्योंकि फाइबर तो सारा आप फिर वेस्ट कर देते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, वर्दा ने एक और बड़ी अहम बात की थी कि अब जब आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें सेहत के हवाले से भी कुछ ना कुछ सोचें कि मीठा हो रहा है तो हर चीज़ मीठी होती जा रही है, बिल्कुल, तो आप कैलोरीज के हिसाब से भी कुछ ना कुछ कैलकुलेट करें। इसी तरह फाइबर का आपने किया कि अगर सारा आप छान के और सिर्फ जूसेस पे चलेंगे तो रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन का मामला कॉमन है इसी वजह से। तो जब भी कोई आप रेसिपी जब कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर ख्याल करें कि आपकी फाइबर, आपकी शुगर, ये सारी चीज़ें। और डॉक्टर साहब, वर्दा ना सिर्फ बहुत अच्छी शेफ़ हैं बल्कि बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं,
तो वो बताती रहती हैं बीच बीच में कि किस तरह आपने बैलेंस डाइट लेके चलनी है। बिल्कुल, हमारा काम ही रेसिपी है। कार्ड भी दिखाएं जी, रेसिपी कार्ड भी आप ड्रिंक का नोट डाउन कर लीजिए। हमने ड्रिंक बना ली है और आप देख सकते हैं कितने मजे की लग रही है ड्रिंक ना, बहुत टेम्पटिंग सी, ठंडी ठंडी बर्फ आप डाल के आप और एंजॉय रोजे कीजिए। से पहले तो ये सारी ड्रिंक्स अच्छी लग रही अच्छा, होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वैसे मैं बता चुकी हूँ। इसमें मैंने पाइनएप्पल लिए 2 कप, आधा कप मैंने ऑरेंज जूस लिया, जिंजर एल जो मैंने बनाया था 2 टेबलस्पून वो इसमें ऐड किया ताकि आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहे। और उसके अलावा इसमें मैंने बस कुछ भी ऐड नहीं किया। कार्बोनेटेड वाटर इसमें ऐड किया मैंने 1 कप, और उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लीजिए बर्फ डाल के और एंजॉय कीजिए मजे पानी का की इस्तेमाल भी ड्रिंक। कर सकते हैं इसमें? क्यों, पानी की जरूरत ही नहीं है ना, पाइनएप्पल ऑलरेडी इसमें, उसमें जूस इतना होता है, ठीक है। ऑरेंज जूस ऑलरेडी हम इसमें ऐड करें तो पानी का इस्तेमाल अगर क्यों कार्बोनेटेड करें? वाटर आप अगर कार्बोनेटेड वाटर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो बस आप ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल ब्लेंड कर लें जिंजर एल के साथ। ज्यादा ले लें, उसकी That's it. क्वांटिटी ज्यादा ले लें किसकी? जो ऑरेंज जूस है। नहीं, बैलेंस क्वांटिटी रखें, जितना बनना है बर्फ डालेंगी तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, वरना फ्लेवर में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए मैं रेशो अप डाउन नहीं करने को कहूँगी आपसे। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, इतनी अच्छी you बातें so बताई much. हमें। थैंक यू सो मच सुमैया मेरी हेल्प आपका करने के लिए भी चिकन बहुत स्टिक्स के शुक्रिया। लिए। और आपके सामने मज़ेदार सी रेसिपीज तैयार हैं, नोट डाउन कीजिए, बनाइएगा जरूर, हमें बताइएगा और कैसी ट्राई लगी आपको कीजिए। और हमारी ना रेसिपी। सिर्फ ये बल्कि वर्दा एक चीज़ मैं आपके बिहाफ से बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वर्दा आपकी ईद के दस्तरखान को बहुत ज़बरदस्त करें और बड़े मज़े की रेसिपीज़ आपको ईद के लिए दें, तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और सोशल मीडिया पे भी वर्दा को या मुझे वर्दा ऑफिशियल या फिर आप contact कर बोल सकते हैं। नेटवर्क के सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं तलहा की तरफ, तो ओवर टू यू तलहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।